Hello everyone, welcome back to this channel once again. So लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या कॉमन है दोनों एग्ज़ाम में. सॉरी, थोड़ा लोगो गड़बड़ हो गया है. तो 80% जो सिलेबस है वो सेम रहेगा दोनों ही एग्ज़ाम के लिए. बाकी जो 20% का डिफरेंस रहेगा वो एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक होगा. जैसे आप यूपीएससी फोकस कर रहे हो तो इसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाएगा. बाकी है आप स्टेट पीसीएस फोकस कर रहे हो तो इसमें आपका हिंदी, जीएस पेपर 5 और 6 आ जाएगा. डायरेक्शन, ये जो वर्ड है इस पे मैं बार बार इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. डायरेक्शन पर फोकस्ड रहना है हमें, क्योंकि जो आपका हार्ड वर्क है ना उसको मिनिमाइज़ करने के लिए यही सबसे श्योर शॉट तरीका है जिससे कि आप ट्रैक पे रहोगे और मिनिमम एफर्ट में अपना एम जो है वो अचीव कर लोगे. अभी ये जो चैनल है इस पे हम लोग ये देख रहे थे कि कॉमन क्या है दोनों पेपर में. तो ये जो एग्ज़ाम है दोनों ही ट्रिपल स्टेज एग्ज़ाम है. जैसे कि पहला राउंड प्रीलिम्स का होता है, दूसरा राउंड मेंस का होगा, तीसरा जो होगा वो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा. पहले प्रीलिम्स पे हम लोग आते हैं. तो प्रीलिम्स दोनों में ही होता है, लेकिन दोनों के पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे कि यूपीएससी को अगर देखें तो उसमें जो है आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है. नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है इसमें हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपकी. इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली मल्टी स्टेटमेंट होते हैं और एनालिटिकल होते हैं. कॉन्सेप्ट भी उसमें होता है, इन डेप्थ पूछा जाता है. तो क्वेश्चन को समझने में, एनालाइज करने में टाइम लगता है. तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं. इसमें काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है. बट ओवरऑल आप अगर फैक्ट्स और डेटा अच्छे से मेमोराइज़ किए हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हो तो डूएबल है. जहाँ तक रही बात यूपी पीसीएस की, तो इसमें 150 क्वेश्चन हो जाते हैं. वही सेम 2 आवर्स में ही आपको ये सॉल्व करना पड़ता है. 1.33 मार्क्स होता है हर एक सही क्वेश्चन के लिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है रॉन्ग क्वेश्चन के लिए. तो यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, फिर भी आप उसको 2 घंटे में इसलिए सॉल्व कर लेते हो क्योंकि इसमें जो मेमोराइजेशन वाला पार्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. ये पेपर जो है फैक्ट बेस्ड होता है. इसमें फिगर और स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें जो होती है वो आपको रटनी पड़ती हैं. तो उसको आप मेमोराइज़ कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा के और प्रैक्टिस करके. सीसेट पेपर जो है वो दोनों ही एग्ज़ाम में कॉमन है और क्वालिफाइंग इन नेचर होता है. 33% मार्क्स आपको लाना होता है, जिसके बाद ही आपका पेपर 1 जो है वो इवेल्युएट होता है. सीसेट में यूपीएससी का जो लेवल होता है वो थोड़ा टफ़र साइड पे होता है एज़ कंपेयर टू यूपी पीसीएस. मेंस की अगर बात की जाए तो मेंस में दोनों में ही पेपर 1 to 4 कॉमन होता है, जो कि हमारा 80% सिलेबस कवर करने वाला है यहाँ पे. बाकी अगर यूपीएससी की बात करें तो उसमें एक ऑप्शनल पेपर होता है जो 500 मार्क्स का होता है. वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि आप लिस्ट से बाहर हो या आपकी रैंक आने वाली है. पहले ऑप्शनल पेपर पीसीएस में भी हुआ करता था, जो कि कुछ साल पहले हटा दिया गया. अब से उसमें पेपर 5 और 6 ऐड कर दिया गया है, जो कि स्टेट स्पेसिफिक है. जीएस 5-6 को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि है क्या बेसिकली इसमें. तो जीएस 5 जो है वो आपका हिस्ट्री है, कल्चर है, सिक्योरिटी है, गवर्नेंस है और स्टेट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं. जैसे कि यूपी अपना बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इन्फिल्ट्रेशन और ये सब, ओपन बॉर्डर मैनेजमेंट. तो स्टेट रिलेटेड आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा.
वही पेपर 6 की बात करें तो यूपी की इकॉनमी का साइज़, स्टेट का बजट कितना है, यूपी की ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी पेपर 6 में। अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करोगे तो आपका जो GS 1 2 3 है उसी का बाइफरकेशन कर दिया गया है पेपर 5 और 6, और उसमें स्टेट स्पेसिफिक डिटेल आपसे पूछी जा रही है। तो आपको स्टेट का डेटा उठाना है और अपडेट करना है, वही अप्लाई करना है GS पेपर 5 और 6 में। अपना फोकस इस चैनल पे जो रहने वाला है वो 80% सिलेबस पहले हम लोग फोकस करेंगे, जो कि कॉमन है दोनों ही एग्ज़ाम में, UPSC और UPPCS में। बाकी का जो रिमेनिंग 20% है वो आप अगर UPSC फोकस कर रहे हो या स्टेट PCS, उस पर डिपेंड करेगा। उसका थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अलग हो जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे के वीडियोस में देखेंगे। शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ज़रूरी डेटा और फैक्ट्स अच्छे से रट्टा मारना है, मॉक के थ्रू और क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगा के लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, जो कि आपकी हेल्प करेगी स्मार्ट गैस और एलिमिनेशन टेक्निक में, दोनों ही पेपर के लिए। लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए ये जो है, ये ट्रायंगल आपको हर हाल में फॉलो करना ही है। ये तो लास्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल दिया था उसी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। ये आपको बेसिकली सलेबस रिवाइज करने में हेल्प करेगा। जैसे कि आप सलेबस का जो स्टैटिक पार्ट है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है या किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पेपर में पूछे जाने की, वो इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ लास्ट 1 ईयर में न्यूज़ में थी। तो इससे क्या है, आप जो आपका डायनामिक पोर्शन है न्यूज़ वाला, उसको इंटरलिंक करोगे स्टैटिक से, और पहले आप अपना स्टैटिक का वो एरिया रिवाइज करोगे जिससे आपका जो एग्ज़ाम में अगर वो पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो इस तरीके से आपका रिवीजन जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा, सिलेबस आप कम टाइम में अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में ये कब और कैसे स्टार्ट करना है ये बताऊंगा। पहले थोड़ा सा आप बेसिक सिलेबस जो है वो कवर कर लो, लेकिन एक कोशिश आप करना, जो भी नोट्स आप प्रिपेयर करना वो इसी टेम्पलेट में प्रिपेयर करना, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गया, कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि आपको जो मेंस में आंसर लिखना होगा ना वो इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। तो जब आप नोट्स इस फॉर्मेट में बनाओगे तो एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी राइटिंग स्किल जो है वो इसी फॉर्मेट में हो जाएगी, तो आपका टाइम सेव होगा मेंस की आंसर राइटिंग में। और दूसरा, बॉडी वाले पार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे आपको उसकी बॉडी की स्ट्रक्चरिंग करनी है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जब आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा आंसर राइटिंग का। ये दोनों स्लाइड तो मैंने ऐसे ही लगा दी है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये एक लंबा मैराथन है। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो UPSC के लिए थोड़ा सा ये मोटिवेशन का काम करेगा। बाय द वे, यहाँ पे एक टर्म है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। क्या आप लोग में से बता सकते हो कि ये टर्म फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था इंडिया में और किसके लिए? और स्टेट PCS वालों के लिए ये जो है ये एक मोटिवेशन का काम करेगा। As you know, it is competitive exam, so best of best will make it to final। तो हम लोग को जो है वो इवॉल्विंग पैटर्न के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखनी है।
अपना जो अप्रोच होगा वो इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना पड़ेगा। अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब तो हिंदी और जीएस 5 और 6 अलग से तैयार करना होगा, और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करना होगा। ऑप्शनल आप डिसाइड करोगे इस पे कि आपका कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी पेपर 1 to 4 कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आगे के वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। और जैसे जैसे आपके टॉपिक कवर होंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू और मेंस की आंसर राइटिंग, ताकि आपको पता चले आपका वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, उसके ही अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर पाएँ अपनी प्रिपरेशन, किसको टाइम ज़्यादा अलॉट करना है, ये सब आप डिसाइड कर पाएँ। इसके बारे में मैंने आपको बता ही रखा है कि ये टेम्पलेट फॉलो करना है, क्योंकि ये आपको बाद में हेल्प करेगा। आप स्टार्टिंग से ही उसी फॉर्मेट में जब रहेंगे तो डायनेमिक पोर्शन वाला भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं इसमें आपको बताना भूल गया कि इस एग्ज़ाम में आपका बेस्ट नेविगेटर जो होगा वो होगा आपके एग्ज़ाम का सिलेबस और पीवाईक्यू। सो स्टिक टू दैट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए टेस्ट सीरीज़ या फिर मैप कुछ भी नहीं हो सकता इस एग्ज़ाम के लिए। फाइनली अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू, ये चैनल जो है वो फीडबैक मैकेनिज़्म पे काम करता है। आप अपने डाउट्स पूछोगे, कमेंट करोगे, तभी मैं उसको एड्रेस कर पाऊँगा। सो फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। चलो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।